बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से प्रेजेंटेड बाय स्पॉटिफाई। और इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे आज जो मैच खेला गया पाकिस्तान और नेपाल की क्रिकेट टीमों के दरमियान, एक यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। 238 रन से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और नेपाल की ना तजुर्बाकारी जो है वो यकीनन सबके सामने आई कि जिस तरह से नेपाल की टीम जो है वो 104 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तान ने जो पहले बैटिंग करते हुए 342 रन का पहाड़ जैसा स्कोर कायम किया था, उसके जवाब में नेपाली बैट्समैन बेबस नजर आए। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ जो पैनल में मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, जो दोपहर में जब इन्होंने अपनी राय का इजहार किया था तो यही कहा था कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए और 300 से ज्यादा रन बनाने चाहिए। जावेद मियांदाद के साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले ओपनिंग बैट्समैन शोएब मोहम्मद, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के नौजवान ओपनर खुर्रम मंजूर कि जिनका रिकॉर्ड है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे ज्यादा सेंचुरियां स्कोर करने का। तो वक्त जाया किए बगैर हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं जावेद मियांदाद से। जावेद भाई, जो आप कह रहे थे ट्रांसमिशन में जब हम दोपहर को कर रहे थे कि 300 बारी लें, लंबी बारी लें, और आप देखें आखिरी 10 ओवर में 129 रन बने। शुरू में उन्होंने फंसा लिया था जब 4 आउट हो गए थे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में जिस तरह की बैटिंग की, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए इकबाल, इस क्रिकेट में रन जो है ना एंड में बड़े मिलते हैं अगर विकेट इन हैंड हो। अगर आपके पास विकेट नहीं है और एंड में जो है ना आप मार खा जाते हैं, राइट? सही। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ जो भी क्रिकेटर हमें सुन दे रहे हैं कि देखें ये 50 ओवर है, 50 ओवर में आप एक एवरेज से जाएं, ये एवरेज क्रिकेट है। आप जब तक इस एवरेज की क्रिकेट को इस एवरेज के हिसाब से खेलेंगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़कों को, प्लेयरों को, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसी है कि देखें आपको 5 बॉलर चाहिए, चलें एक कीपर हो गया 6, अब रिलाई कर रहे हैं आप 5 पे, 5 प्योर बैट्समैन है, तो इन्होंने अपनी टीम को चलाना है। किस तरीके से लाना है? 2 ओपनर चले जाएंगे, अब 1 डाउन 2 डाउन, वो 4 5, ये 5 प्लेयर जो है ये मायने रखते हैं जब हम बैटिंग कर रहे हैं। सही। उसके बाद आप इतना टोटल अपनी बॉलिंग को दे दें कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉलिंग जो है वो कितनी हाई लेवल पे है और कितनी लेवल पे है, और वो कहाँ तक है ना हमें डिफेंस कर सकती है और जीत सकती है। बाबर आजम की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए बाबर आजम आउट क्लास के बैट्समैन, माशाल्लाह बहुत अच्छा, टेक्निकली बड़ा अच्छा, और सबसे अच्छी बड़ी बात है, देखिए मैं और आप क्या बताएं, उसकी परफॉर्मेंस बता रही है। हमेशा क्रिकेटर वही है जो उसकी क्रिकेट बोले। सही। ये नहीं है कि आप कौन से मैं कौन सा, मैं तो पहले भी थे क्योंकि इनको मैंने बहुत पहले देखा था। जब मैं पीसीबी में था, एक दफा मैचेस हो रहे थे, ये देखा था, तो ये बच्चे ये बहुत मतलब छोटा था, अंडर 15 से आया ना, वो लोअर 17 में थे उस वक्त, तो एक कैंप लगा हुआ था, उसमें मैंने देखा था, वहां से माशाल्लाह इम्प्रूव किया। इनको अब हर जो क्रिकेट खेलना चाहता है उसको सीखना चाहिए कि देखो ये खेलते हैं अपनी लिमिट में। और सबसे मेन जो चीज है, बस बड़ी अच्छी जो चीज है, ही प्ले इन द विश, यहाँ सामने सामने सामने, वो दूसरी चीजें नहीं, मगर टाइम टू टाइम सारी चीजें आ गई। नो ही स्टार्ट प्लेइंग माशाल्लाह ऑल द, और जबरदस्त हो चुका है, कॉन्फिडेंस आ गया, मेन प्लेयर है। अब इनको एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बाबर को कि अब आप मेन प्लेयर हो गए, आपके विकेट पे खड़े रहने से 340 रन, बिल्कुल ये बड़ी वैलिड, तो आपने इनको खड़ा रहना पड़ेगा अपने आप को। आज के बाद से आप हर मैच में एज ए कैप्टन ये सोचें कि मैंने एंड तक खड़े रहना। शोएब, कैसे देखते हैं आज 4 तो शुरू में आप देखें ना कि इमामुल हक रन आउट हो गए, फखर जमान रन नहीं कर सके, फिर उसके अलावा रिजवान जिस तरीके से रन आउट हुए कि बड़ा कैजुअली जा रहे थे, डायरेक्ट थ्रो लग गई, फिर उसके बाद सलमान अली आगा जिन्हें प्रेफरेंस दी गई थी उस पर, सऊद शकील पर, वो भी आउट हो गए। और उसके बाद जैसे बाबर और इफ्तिखार अहमद, अब आप इफ्तिखार अहमद को देखें 15वां वनडे था उनका ये, और तकरीबन 8 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की और एक 94 रन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। क्या देखते हैं बाबर आजम, जिस तरह जावेद मियांदाद कह रहे हैं कि टीम को लेकर चला, जब वो था तो इफ्तिखार भी उसके साथ मिलकर खेला, क्या कहेंगे? देखिए बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, ऑल्दो के एक मिनोस के सामने जरूर थी, लेकिन नीड ऑफ द आवर थी कि इनकी तरफ एक एंड ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होना बहुत जरूरी होता है इस तरह के मैचेस के अंदर जब आपको पूरे 50 ओवर खेलने हैं। तो जैसे मैं आपको पहले सुबह की ट्रांसमिशन में बात कर रहा था कि अबाउट 340 ऑड रन पाकिस्तान स्कोर कर सकता है,
और उसमें रन आउट का भी चांस है, ये भी आपको पॉइंट आउट आपको याद होगा। और वही हुआ कि देखें जैसे ही रन आउट हुआ उसके बाद स्कोरिंग कितनी स्लो, एहतियात, मोहतात, वो तमाम चीजें देखने में आनी शुरू हो गई। लेकिन सेंसिबल बैटिंग की ना, शुरू के आउट होने, 4 आउट होने के बाद, जब आउट होने के बाद वो की, लेकिन जो शुरू के प्लेयरों की गलतियां मैं बता रहा था कि वो एक तो गलती अपनी जगह की, लेकिन जिस तरह रिजवान आउट हुए वो बड़ा कैजुअल रन आउट, बहुत कैजुअल थे। उनको बॉल की तरफ हमेशा बैट्समैन की नजर होती है। आई डोंट नो उनसे कैसे हुई गलती, उनसे ये एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था। सही। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं बाबर आजम की बैटिंग को? बाबर आजम आप भी खेले हैं, साथ ही बाबर आजम की जो टीम को लेकर चल रहा है, रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह जावेद मियांदाद कह रहे थे कि वो सबको साथ लेकर चल रहा है और उसका खड़ा होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर बाबर आउट हो जाता 55 रन पर, उसका फॉट एंड बोल्ड का एक चांस मिस हुआ, बिल्कुल बॉलर के हाथ से गेंद गिर गई और फिर वो 150 से ज्यादा कर गया। कैसे देखेंगे बाबर की बैटिंग? सबसे पहले तो बाबर की जितनी तारीफ कर ली जाए कम है सर। जिस तरह की उसने कॉम्पैक्ट इनिंग खेली और कंट्रोल से खेली, मेन चीज ये जो सिचुएशन आ गई थी, इस सिचुएशन को बाबर लाइक करता है, थोड़ा सा टाइम मांगता है, ये उसकी बैटिंग की रिक्वायरमेंट है। रिजवान को भी टाइम चाहिए, शुरू हो जाते ही नहीं होता है, इसको मैच में अपने आप को लाना होता है। इसी तरह रिजवान को भी यही चीज चाहिए होती है। इन दोनों को सिचुएशन मिली, इन्होंने वही किया जो अनएक्सपीरियंस टीम के खिलाफ करना चाहिए था। अर्ली ऑन आप शुरू के 7-8 ओवर देखें, जिस तरह वो चढ़ाई की भी थी उन्होंने, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा गेम के पेस को स्लो किया, अपने कंट्रोल में विकेटें नहीं दी। उसके बाद उन्होंने नो बॉल्स भी की, मिस फील्डिंग भी हुई, कुछ 6 से 8 चौके मिस फील्डिंग पे गए, ओवर थ्रोज हुई। अगर आप देखें एक पैनिक बटन दबा हुआ था, और जब बाउंड्रीज खुलती है और सामने वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 3 खेल रहे हो, तो फिर वो अपने तरीके से मैच को लेके चलते हैं। बाबर की इनिंग की नो डाउट, और कोई पहली दफा तो कर नहीं रहा, और ये इसकी रिक्वायरमेंट है। वो खुद बोलता है मैं हर इनिंग को अपने हिसाब से खेलने की कोशिश करता हूँ, तो ये अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए। जावेद भाई, जिस तरीके से अब बाबर पे हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे पाकिस्तानी टीम, आप बताएं। करना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। आपके मेन प्लेयर हैं, उनको बस करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए। उस पर प्रेशर पड़ता होगा ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप बड़े प्लेयर हैं, आपको लेना पड़ेगा। जब आप खेलते थे गेम जो है क्रिकेट प्रेशर वाली, ठीक है, जिसने जब मैं खेलता था, ठीक है, मुझे पता, मुझे अपने अंदर था ना कि जी मैंने करना है ना, क्योंकि मेरे ऊपर टीम रिलाई कर रही है, मैं उस तरीके से खेलता था ना। ठीक है। तो अब बाबर को भी ये नहीं कि मुझे कि हाँ तुम्हारे ऊपर, बिकॉज तुमने प्रूफ कर दिया है कि आप खेल सकते हैं और खेलते हैं, तो आपको ये खेलना पड़ेगा। आपको अपनी टीम के साथ साथ आप, क्योंकि 3-4 बैट्समैन नहीं होते ना, इन्होंने करना है ना। अराउंड बाज़ दफा अच्छा बॉल आउट हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बड़े प्लेयर के अंदर, ये है कि वो गलतियां कम करते हैं। छोटे प्लेयरों में प्रॉब्लम ये है कि वो गलतियों पे गलती करते हैं। तो मैं आपके उसमें अपने इसमें सेकंड में कहना चाहता हूं कि प्लेयरों को देखो, गलती पे गलती नहीं होनी चाहिए। सही, गलती सीखता है तो तुम दिमाग में बिठा लो, क्या आइंदा मैं ये नहीं करूंगा अगर मैंने नहीं किया, तो उससे क्रिकेट तुम्हारी आगे जाएगी। जिस तरह जावेद मियांदाद और शोएब मोहम्मद, खुर्रम मंजूर, बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो आपको हम एक पैकेज दिखाते हैं बाबर आजम के हवाले से। आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने ही शहर लाहौर में 31 मई 2015 को अपना वनडे डेब्यू किया, और अगले साल 2016 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुत्तहदा अरब अमारात में मुसलसल 3 वनडे मैचों में 3 सेंचुरियां स्कोर की, और आज उनकी 19वीं सेंचुरी थी। 100 से ज्यादा वनडे खेल चुके हैं। एक पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के हवाले से। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। शोएब, बाबर के बारे में मैंने जावेद भाई से पूछा। अब आप इस मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए, पाकिस्तान का 2 सितंबर को मैच है रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ, कैसे देखते हैं? कितना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम ने इस फतह से बिल्ड किया होगा? हालांकि नेपाल एक मिनोज टीम है, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर विन से ही अच्छा होता है। आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस जरूर कभी 19-20 है, क्रिकेट है, इसमें हो जाती है, लेकिन जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, जो बबलिंग विद कॉन्फिडेंस जब होता है कि जब आपके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड में विन के ऊपर विन लगी हुई हो, आपके ज्यादातर प्लेयर हर डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हो, जो कि कर रहे हैं। इस मैच में बाबर ने किया, लेकिन पीछे सीरीज के अंदर अफगानिस्तान के अगेंस्ट दूसरे प्लेयरों ने भी
बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। उससे पीछे चले जाएं तो टेस्ट क्रिकेट, बंच ऑफ प्लेयर्स वही है। तो इसका मतलब इसमें कोई 11 के 11 नहीं सेटल हो रही है, इसका मतलब एग्जैक्टली वही कहने का मतलब कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत रिस्टोर हुआ होगा और इसी कॉन्फिडेंस को वो लेके जाएंगे एक विनिंग स्ट्रीक के खिलाफ एक तरह से जाएंगे जब। तो विनिंग जब आपके लगी हुई हो तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता है। जो कम प्लेयर जिन्होंने इत्तेफाक से इमाम नहीं कर सके, रेड शॉट वो फकर खेल गए बहुत दूर की बॉल और वो रन आउट हो गए, आज लकी अनलकी रहे, डायरेक्ट हिट लग गई, वरना दे लुक प्रिटी ओके। खुरम, शुरू में जिस तरह से नेपाल चढ़ा हुआ था, उनकी फील्डिंग का लेवल भी बड़ा जबरदस्त था, 2 रन आउट किए डायरेक्ट थ्रो पर, फिर उसके अलावा उन्होंने अच्छी फील्डिंग की, लेकिन जब रन्स बनना शुरू हुए तो उनकी नातजुर्बाकारी सबके सामने आ गई, धड़ाधड़ मिस फील्ड भी कर रहे थे, चौके भी छोड़ रहे थे, कैच भी ड्रॉप हुआ बॉलर से अपनी बॉलिंग पर। आप समझते हैं कि ये प्रेशर का नतीजा था नेपाल की? ऑब्वियस सी बात है, जब आपको विकेट नहीं मिली होती है ना, क्योंकि विकेट मिलती है ना, बॉलर में एनर्जी रहती है, मैच में आप डोमिनेट करते हैं। उन्होंने, रिजवान ने और बाबर ने गेम का पेस स्लो किया, अपने कंट्रोल में आया, उसके बाद उन्होंने गलतियां शुरू की, जो स्पेशली जो मिस फील्डिंग हुई है, कैच ड्रॉप हुए हैं, उसके बाद जो हाथों के सिंगल बन रहे थे, वो एडवांटेज था। और एक्सपीरियंस टीम है, वर्ल्ड नंबर 1 हम ओडीआई में, तो वो डिफरेंस पता चल रहा था। मगर इतनी सिचुएशन आपने अपने कंट्रोल में खुद लेके आए। दूसरी बात ये, अगर आप देखें शुरू के 10 ओवर में ना उनकी प्लान पता चल रहा था। उन्होंने शुरू की 2 बॉलों के बाद फकर जमान को एक बॉल भी अंदर नहीं लाया, और 4th सिस्टम से आउटस्विंग किए उसने वहां ट्रैप किया, क्योंकि फकर का पांव सामने जाता है और उस टाइम बॉल को फॉलो नहीं करते, और वो वहीं ट्रैप अफगानिस्तान के खिलाफ। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जो उनका एनालिस्ट है ना, उसने दोनों ओपनर्स के लिए मिड ऑफ को वाइट कवर की तरफ रखा हुआ था, सीधा दोनों नहीं खेलते। इमाम इसलिए भी रन आउट हुए, इनका एक भी बॉलर बैक शॉट नहीं होता, आइदर बिल्कुल फुलर नैन। तो अच्छा होमवर्क था, जब विकेट नहीं मिली तो पैनिक बटन दबा, बाकी रही सही का सर फील्डिंग ने पूरी कर दी। जावेद भाई, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, और नातजुर्बाकार टीम थी नेपाल की, लेकिन फिर इससे ये कॉन्फिडेंस तो आया है ना खिलाड़ियों में कि अगर शुरू की विकेटें जल्दी भी गिर जाती हैं तो हम आखिर में मुखालिफ टीम पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। 10 ओवर में 129 रन बनना आखिरी। टीम का मकसद ही यही है कि 11 से आपने ना, जैसे मैं पहले कप्तान जब भी था या जाता, मैं कहता था सबके ऊपर जिम्मेदारी है। देखो, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप भी खेल रहे हैं, मैं भी खेल रहा हूँ, हम कहीं के लिए खेल रहे हैं, हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट है, कोई हम बहुत बड़ा एहसान नहीं करते, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट के साथ पैसे मिलते हैं हमें, तो प्रोफेशनल है। तो हर लड़के को ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप को, अपने पाकिस्तान को सबसे पहले, अपने आप को, और आप खेलते रहे, इसी से आप रोजे भी कमाते हैं। तो क्रिकेट को आप ट्राई योर बेस्ट। बिल्कुल, ये प्रोफेशनली आपको जाना पड़ेगा। आप दिमाग में ये भी रखें कि ये मेरी अर्निंग है, इससे मेरे फैमिली, बच्चे, भाई बहन सब होते हैं, तो इसको कितना प्यार करना चाहिए, किस तरीके से। तो अपनी कभी भी एक्सरसाइज ना छोड़ें, अपनी ट्रेनिंग ना छोड़ें, बैटिंग बॉलिंग जो भी है ये हमेशा डेली रूटीन की उनकी। शुएब, उनकी बॉलिंग का देखें, संदीप लमाचाने जो उनका प्लेयर है, जो कि आईपीएल भी खेला, बिग बैश भी खेला, और फिर उसके अलावा पीएसएल भी खेला, वो रिलाय कर रहे थे। शुरू में उसका कॉन्फिडेंस था, शुरू में उसने अच्छी गेंदें की, लेकिन जब पिटाई होना शुरू हुई तो सबके हाथ पांव खड़े हो गए। 4 ओवर में के मैच में तो जल्दी खत्म हो जाता है, एक स्पेल में ब्लिंक ऑफ एन आई खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें आपको डेथ ओवर्स में भी गेंद करनी होती है, इसी के 2-3 पैचेस में कैप्टन आपको यूज करता है अगर आप आपके एस बॉलर हैं। तो इसके अंदर आपने मैच में आज देखा कि बाबर और इफ्तिखार ने एट विल एंड डिजायर शॉट मारे, एज इफ जैसे कोई नेट में बैटिंग कर रहा हो, मतलब खड़े खड़े भी चलो आज यहाँ मार दूं, कहीं भी वो मारने के लिए वो तैयार खड़े होते थे, और वो एक्सिक्यूशन हो रही थी। तो उसमें जो भी रडार में आता रहा वो डेफिनेटली बहुत पिटता रहा, और इस तरह उनके ऊपर भी 69 रन बने। सही। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे।
स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 के हवाले से। और आज पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला गया, जिसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तानी टीम ये मैच एक बड़े मार्जिन से 238 रन से जीतने में कामयाब हुई। जावेद भाई, अब पाकिस्तान के इंडिया के मैचेस के हवाले से क्या कहेंगे? जो भारत से मैच है 2 तारीख को हफ्ते के दिन, इस मैच की कामयाबी के बाद देखिए लाजिम है गुड स्टार्ट। अब ये प्लेयरों के ऊपर ही है कि आपने आगे किस तरह से क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि आपको भी पता है और मैं समझता हूँ कि आपस में ये लड़के जो हैं ऑलरेडी खेले हुए पहले अगेंस्ट इंडिया मैचेस भी हुए, पाकिस्तान ने हमेशा बहुत हुए, पिछले साल भी परफॉर्म किया, सारा कुछ किया हुआ है। तो प्लेयरों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्टार्ट जो है आपका वो माशाल्लाह बड़ा। ये मैच जावेद भाई श्रीलंका में है, पाकिस्तान इंडिया का पाकिस्तान इंडिया का मैच कोई नहीं, वनडे क्रिकेट में एक कहीं पर भी हो 3 स्लिप या 2 स्लिप या 5 स्लिपों से थोड़ी होता है। सही, वो तो शुरू में 1 और 2 ओवर आपने 1-2 चौके मारे वो डिफेंस, क्योंकि ये क्रिकेट में आपको अटैक एंड डिफेंस है। अगर अटैक में आपने शुरू में किया और आपके रन चले गए और आउट कोई नहीं हुआ, आप डिफेंस में आ जाता है। तो और इसका फिर लाजवाब लिमिटेशन है, किसी को 4 रहेंगे, 2 पहले रहेंगे बाद। तो अब इसमें प्लेयर को थोड़ा सा ठीक है सॉलिड होना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। भारत से मैच है इसलिए समझना पड़ेगा कि मुझे इस मौके पे इस टाइम पे किस तरह से खेलना। ये अगर सीख जाए तो ये कोई तो क्या कहेंगे? भारत के खिलाफ मैच है। देखिए, जो आज सुबह भी बात हो रही थी कि 2 विकेटें ना दें, बहुत ज्यादा अगर विकेट फर्स्ट पावर प्ले के अंदर गिरती है तो 1 विकेट से ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए। आज 2 गिरी तो इवन नेपाल के सामने भी आप बॉक डाउन होते हुए नजर आए। दूसरे जो नए बैट्समैन आए वो भी फ्री फ्लो के साथ नहीं खेल सकते, चाहे वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन ही क्यों ना खेल रहे हो। तो इसका मतलब ये है, तो इंडिया के अगेंस्ट भी पाकिस्तान को फॉल्स स्ट्रोक में ना अपने आप को इंडल्ज करें, उनको चांस उस तरह से ना दें, अपनी थ्रो विकेट ना करें। और जो सिंगल डबल या इस किस्म की जो चीजें हैं करने की, जो रिचुअल है क्रिकेट का, जो बेसिक्स हैं ऑफ क्रिकेट, वो अपने पोटेंशियल, या मेरा अगर पोटेंशियल 6 रन का है पर ओवर, तो मैं 8 या 10 रन करने की कोशिश करता रहूंगा, तो 1-2 वरना तीसरे में आउट हो जाऊंगा। तो ये माइंड की गेम है, दिमाग से अपने आप की टीम को लेके चलें तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा। इसी के टॉप ऑर्डर अगर देर तक रह गया तो मोस्ट डेफिनेटली ज्यादा फायदा होगा। आपने रनआउट देखा पाकिस्तान का एक कौन प्लेयर, मुझे नहीं पता, रिजवान कैसे वो भागा, 2 रनआउट है इमाम और उनको देखा कि यानी कि वो इजी इन थे। अगर बल्ला तो यूं ना रिलैक्स होते हुए जा रहा है, यहाँ बल्ला रखा हुआ है राइट। इंटरनेशनल एक और चीज नोट कर लो, एक और जो अभी किसी ने नोट ही नहीं किया। नहीं, माइन्यूट ये देखें अभी आपके स्क्रीन पे भी शायद देखा हुआ, ये तो अभी बॉल की तरफ नजर, लेकिन उससे पहले जो फील्डर है कवर वाला, उसने लेफ्ट से पिक किया है और राइट और फिर पूरा बॉडी को टर्न करके, इसका मतलब ये है। और आप अगर रनिंग उसकी देखेंगे रिजवान की, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरफ थ्रो कर, डायरेक्ट थ्रो। जब उसने वो समझ रहा था वहीं थ्रो करेगा, लेकिन जब इसने यहाँ थ्रो की तो उसकी नजरें इसलिए इस वजह से वहां नहीं थी। ये इमाम का रन पहले वाले भी जो ये देखें और नॉर्मल भाग रहा था और बल्ला भी हवा में। ये देखें ना, ये बल्ला यहाँ होना चाहिए, जो मुझे देख रहे हैं ना टीवी में, आप यहाँ खड़े, आपको ये अब देखें कितनी रीच वहां तक मेरी बैट से आ गई है। सही है। तो ये खुर्रम आप क्या कहेंगे? ये बल्ला रखे विकेट दूर है। खुर्रम क्या कहेंगे आप? रनिंग बिटवीन द विकेट का भी मतलब हमें कोई एहसास करना पड़ेगा, भारत के खिलाफ ऐसी गलतियां नहीं दोहरा सकते। नहीं इकबाल भाई, ऑनेस्टली बात की जाए, अगर आप पिछले कोई 1.5-2 साल से अगर उठा लेना तो पाकिस्तान टीम के अक्सरियत में सीरीज में 3 से 4 रन आउट होते हैं, जो कि गलत बात है। क्या वजह क्या है? ये है कि जो अब नया जो माइंड मेकअप आया हुआ है टीम के अंदर कि आपने छूट रन लेना है सर्किल में। और दुनिया में जितनी भी टॉप की टीम है ना, आप देखिएगा इनको स्पेशली T20 क्रिकेट में सिंगल्स दे देते हैं, सही, वनडे क्रिकेट में ऊपर रखते हैं। और उसके बाद इनकी परसेंटेज इसलिए इनकी इतनी ज्यादा निकली है रन आउट की। दूसरी बात यह है कि अभी जो इंडिया वाले मैच की बात हो रही थी, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, इंडिया के मैच में जहां मैच है सर श्रीलंका में, वहां फास्ट बॉलर का बॉल हेल्प करता है फास्ट बॉलर को। लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत होगी, आज भी देखें मुल्तान में गर्मी थी, नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर वहां पे फास्ट बॉलर को
बहुत हेल्प करता है, मगर वहां पे टॉस बड़ा वाइटल होगा। जावेद भाई ये देख लें, हाँ ये रनआउट तो दिखा दिया नहीं, ये अंदर है नहीं, हालांकि यूँ आगे आगे झुकना है अंदर। जावेद भाई ये जो पोस्चर है ना, ये मुंह बचा रहा है वो अपना, वो बॉल नहीं देख रहा, वो बॉल मुंह बचा रहा था, तो ये क्लिप आ गई। आपकी बात सही है, बैट ड्रैग करना चाहिए पे जो होता है ना, आप बल्ला जमीन के साथ गेट इनटू है ना, होता है ये। जी 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 जी, ये नहीं देखते कान लग रही है। बहुत माइन्यूट टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ कि वो जब वो घूमा उस तरफ, जब उसने लेफ्ट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो सीधी बॉडी से भाग रहा था। अगर उसको ये पता होता तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इस एंगल के ऊपर आ जाती है जब आप अपने इन होना चाहते हैं। इतना क्रिकेट खेल गए, ऐसी गलतियां तो नाकाबिले माफी है। कर रहा था, अगर आपके स्क्रीन पे आएगा आप खुद देखेंगे। ये अच्छा तुमने बिल्कुल ये सारी चीज दिख रही कि ताकि इससे देखें, ये जो भी सुन रहे होंगे देख रहे होंगे उनको पता चले ये गलती नहीं। ये देखे बॉडी वो सीधा भाग रहा है और फिर उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। देखें आप जब खड़े हैं और आप यूं होंगे तो मेरी रीच वहां तक आती है। ये बल्ला यही रखते हैं ना, उसके हाथ में ही बल्ला, यही बल्ला रखो, यहाँ से भी जाते हैं। अब रिजवान यकीनन देखेगा रिप्ले का। अच्छा बॉलिंग की बात करें खुर्रम, शाहीन शाह अफरीदी हमेशा शुरू के ओवर्स में ब्रेक थ्रू देते हैं और आज भी उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेटें खड़का दी। आप कैसे देखते हैं ये बॉलिंग अटैक, पेस अटैक, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ भारतीय बैट्समैनों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करते हैं? सर अभी जो सिचुएशन पूरी इंडियन टीम की चल रही है, वो डोमिनेट करते थे अपनी बैटिंग पे। उनकी बैटिंग लाइन ही स्ट्रगल कर रही है और पाकिस्तान जिस तरह की फॉर्म में बॉलिंग कर रहा है, जिस कॉम्बिनेशन से खेल रहा है, अल्लाह करे कोई इंजरी ना हो, तो बहुत उम्मीदें इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच मारेगा उन्हें। क्योंकि देखें हमारे जो तीनों पेसर्स है ना, वो गेम चेंजर हैं और तीनों 140 प्लस बॉल करते हैं। ये एडवांटेज है पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट में। जितने जो तीनों पेसर हमारे खेल रहे हैं, जो मैच विनिंग जिसको कह सकते हैं, हाँ ये गेम चेंज कर सकते हैं एक ओवर में। उन्होंने अपने पेस से ही नेपाली टीम को आज जो फास्टेस्ट बॉल हुई है 150 हुई है हारिस रऊफ की, तो ये एक इम्पैक्ट जाता है सामने वाली टीम पे कि हमारा अगला मैच इनसे है, इनकी बॉलिंग लाइन ये है। फिर वो वर्ल्ड नंबर 1 है शाहीन, नया बॉल का उसका एक वेपन है, जो पहले ओवर में उसकी 3-4 बॉलें बड़ी डेंजरस होती हैं। तो बड़ी चीजें हैं जो इंशाल्लाह अच्छी में दिख तो रही है। ये सारी चीजें जो सोचनी है ना, ये प्लेयरों को अपने आप इंडिविजुअल सोचनी होगी। वो गलतियां देखें ना, इसको करना तो मैं नहीं है, अगर मैं ही नहीं लूंगा अपने अंदर ये चीज, फिर क्या फायदा क्या हो। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। स्पॉटिफाई जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने पैनलिस्ट जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान और नेपाल का जो मैच हुआ उसके हवाले से, और पाकिस्तान अब चला जाएगा श्रीलंका, जहां पाकिस्तान का मैच है रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ। लेकिन कल श्रीलंका में एक मैच खेला जाएगा और वो मैच श्रीलंका और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। बांग्लादेश के लिटन दास जो उनके बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, वो अनफिट हो गए और अब देखते हैं। और भारत के KL राहुल जो हैं वो इब्तिदाई 2 मैचेस नहीं खेलेंगे, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन ह्यूमिडिटी का जावेद भाई कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका में बहुत गर्मी होती है, आप तो कई दफा जा चुके हैं, फर्क पड़ेगा मौसम से? डिपेंड करता है इनका कोलंबो यहाँ पर है, कैंडी हाइट में, तो वहाँ पर है जैसे हमारा मरी है, इस तरीके से वहाँ की कंडीशन होती है। तो ये आप कैसे देखते हैं? मूव अराउंड करता है इस तरह की कंडीशन में। फास्टर बॉलर को रात के टाइम के ऊपर जब मूवमेंट होगी तो बैट्समैन अगर शुरू के 1-2 प्लेयर आउट होते हैं तो लेटर ऑर्डर बैट्समैनों को आसानी नहीं होगी खेलना। अच्छा, काफी मुश्किलात का सामना। आप क्या देखते हैं खुर्रम? अब पाकिस्तान तो अनचेंज जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है कि जाना तो यही चाहिए, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन कोई आगा सलमान से ना बॉलिंग करा रहे हैं, बैटिंग में वो इतने कामयाब नहीं हो रहे। नहीं देखें, अभी वो मैन ऑफ द सीरीज भी लिया है और फिर इन आउट चल रहा था, अभी वो कंटिन्यू टीम में कैरी कर रहे हैं उसको, और उसने चिप इन करता रहा है। तो उसको मुझे लग रहा है ये पूरा एशिया कप इसको खिलाएंगे, क्योंकि इसको पार्ट टाइम में इफ्तिखार और इसको एज ए स्पिनर भी ये तो लेफ्ट हैंडेड आते हैं। उसने अफगानिस्तान के खिलाफ भी बहुत कम बॉलिंग में नहीं, सिचुएशन बनती है तो कप्तान देगा ना, अगर नहीं बन रही होगी ग्राउंड के अंदर तो वो बेहतर समझ यार 300 रन हो रहे थे उस वक्त, सिचुएशन क्यों नहीं बन रही थी? जब अफगान मार लगा रहे थे उस वक्त तो दे सकता था बॉलिंग। दोनों राइट हैंडेड खेल रहे होंगे ना, लेफ्ट हैंडेड खेल रहा होता तो कराते ना, एक जो क्रिकेटिंग सेंस है। जावेद भाई आप क्या देखते हैं स्पिन बॉलिंग के शोबे में?
हमारे पास आज शादाब ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, 4 विकेटें उन्होंने हासिल की और कमाल का कैच लिया फखर जमान ने। अगर हम दिखाएं, बड़ा जबरदस्त कैच उसने लिया, कैच ऑफ द मैच था वो फखर जमान का। तो आप अपनी हमारी स्पिन बॉलिंग को कैसे देखते हैं? नवाज वो सेट हो गया, पहले इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 लेग स्पिनर खिला दिए थे, उसामा मीर और शादाब को, लेकिन अब इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लस लेग स्पिनर खिलाया, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके पास अगर प्लेयर्स हैं अच्छे हैं और इस तरीके से आप देखते हैं, तो आप जब उनको खिलाएं, जरूर खिलाएं। राइट, ये कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट आर्म जो है नहीं होगा, राइट आर्म, 2 राइट आर्म भी खेलते हैं, खेल सकते हैं, कॉन्फिडेंस की बात है। अब डिपेंड करता है कि एक ना एक, देखिए ये 5 बॉलर जो होते हैं उसमें 1 या 2 बॉलर ने तो मार खानी। सही सही। ये वनडे क्रिकेट में ये उसूल बना हुआ है एक तरीके से, राइट। तो इसमें 2-3 1 2 कितने एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं वो मार खा जाते हैं। तो आपने देखना है ऑल आउट आपको जाना पड़ेगा, ऑल ओवर देखना पड़ेगा। अगर आपने जब सिलेक्ट किया है तो फिर आप उसको खिलाना पड़ेगा, बगैर खिलाए बाहर निकालना, मैं उसके बहुत आगे। तो फिर खुर्रम क्या कहेंगे, सऊद शकील को भी तो सिलेक्ट किया है, वो क्यों नहीं खेला? देखें, पहले मैं जावेद भाई की बात भी छोटा सा ऐड करूंगा। उसामा मीर को इन्होंने खिलाया, उसको बाहर बिठाना भी मजबूरी बन गई है, क्योंकि आप बैटिंग ऑर्डर पे ट्रस्टेबल नहीं है। नवाज एज ए बैट्समैन प्लस बॉलर खेल रहा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है ना आपका उस पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर बाबर और रिजवान अल्लाह ना करे आउट होते हैं तो प्रेशर आ जाता है। सलमान अली आगा वो भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जी जी बोले। इसमें आपने ये देखना है कि आप बॉलिंग या मिड डबल देख रहे हैं, राइट। अगर बॉलर आपका एक बहुत अच्छा है तो फिर आप कंसीडर नहीं करना चाहिए, राइट। ये बैट्समैन बनाने के चक्कर में ना, ये बेसिकली ये लेफ्ट हैंडेड, एक तो नवाज ये एडवांटेज, फिर देखते हैं कि एक बैट्समैन ऐड हो जाएगा। ये जो होती ये है पाकिस्तान की टीम, बस सर 20 करोड़ की आवाम है, राइट। अगर यूं ही बनाने पड़ेंगे तो मैं अपने घर के भाई बच्चे सबको खिला लूं, बन जाएगी। सर जो दिख रहा मेरे को तो ये लगा कि इस वजह तो हम कहेंगे लिए बैठे हुए हैं। लेकिन शोएब, अगर आप देखें कि बैटिंग में तो बहुत डेप्थ है पाकिस्तान की। अगर आप फखर, इमाम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, यहां तक तो, और फिर नवाज, बहुत डेप्थ नहीं बैटिंग में। 8वें पे नवाज आ रहा है बैटिंग के लिए। मोस्ट डेफिनेटली पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत सालों के बाद ऐसी है, लंबी है, एंड येट दे आर डिलीवरिंग इट एट द सेम टाइम। कभी मिडिल ऑर्डर भी कर रहा है, लेट ऑर्डर शादाब ने स्कोर कर दिया, 30 और रन की नवाज ने भी एक इनिंग बहुत अच्छी खेली भारत के खिलाफ। जी, तो मेरा मतलब है कि तमाम ये प्लेयर्स सामने जब नीड ऑफ द आवर पे सामने नजर आ रहे हैं। वो जो मैं फखर जमान के कैच की बात कर रहा था, गुलशान का कैच लिया, देखें कितना जबरदस्त कैच, बहुत जबरदस्त फील्डिंग भी अच्छी थी। मैंने देखा ना कि और अंडर लाइट गेम को जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी जो इस वक्त माशाल्लाह टीम है और जो खेल रही है ना, बड़ा अच्छा सेंसिबली खेल रहे हैं और बड़े काम खेल रहे हैं। बड़े इनको कोई आप शक्ल से आप इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देख रहे हैं, ये रूल्स खेल रहे। तो इन्होंने रूटीन में अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अल्लाह करे ये इतना खेलते रहे, इनको कोई 1-2 इनिंग अगर कोई भी फेल होता है उसको यहाँ से निकाल दें। शोएब, आप बड़े जबरदस्त फील्डर हैं, आप कैसे देखते हैं? फखर जमान वाकई में उसकी फील्डिंग बहुत इंप्रूव हुई है और फखर जमान ने चंद बड़े अच्छे कैचेस लिए, आउटफील्ड में भी अच्छे कैचेस लिए, और आज का तो कमाल का कैच था इसका। देखिए, फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि आप खुद अपनी जितनी मेहनत कर सकते हैं इंफरादी तौर पर। अगर आपके अंदर वो सलाहियत पैदाइशी ना भी हो, बैट्समैन को पैदाइशी सलाहियत कुछ चाहिए और फिर पॉलिशिंग चाहिए। फास्ट बॉलर के साथ भी तकरीबन इसी तरह से है, लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट ऐसा है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आप फार सुपीरियर हो सकते हैं। सही। जिस तरह मैं लेग स्लिप में शुरू में PIA कोर्स में आया तो लेग स्लिप में रखते थे, और फिर अल्लाह ने करम किया, जो भी मेहनत की मैं दुनिया का बेस्ट फील्डरों में नाम। आप और जावेद भाई जब आए थे पैंथर इन द फील्ड लोग कहते थे, और शोएब मोहम्मद। सारी क्रिकेट ही इंडिविजुअल है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ये आपके अपने ऊपर है। मैं चाहूँ तो कैच पकड़ूं, मैं चाहे तो छोड़ दूं। बैटिंग में मैं चाहूँ रन करूँ तो कर दूं, तो फिर बाहर भी तो हो जाएंगे अगर आप चाहेंगे कि रन न करूं। तो फिक्सिंग कैसे हुई है? फखर का फिक्सिंग जो हुई है वो इसीलिए क्रिकेट दुनिया में जो हुई है वो कहीं हुई है कि नॉट टू, मतलब आप परफॉर्म ना करें। शोएब, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि फखर को इस बात का अंदाजा है कि इसलिए उन्होंने अपनी उसके ऊपर ज्यादा अहमियत देना शुरू की कि रन जब 19-20 होंगे
तो फील्डिंग ऐसा एक वाइड डिपार्टमेंट इनके लिए है, इसीलिए बॉलर नहीं है, तो फील्डिंग से कुछ बचत हो सकती है। खुर्रम, आप क्या कहेंगे फील्डिंग के बारे में? नो डाउट पाकिस्तान की फील्डिंग इंप्रूव हुई है, आप टेस्ट सीरीज में देखें, नो डाउट जबरदस्त फील्डिंग की। इकबाल भाई, एक चीज है कि फील्डिंग का रुझान भी बढ़ गया, अब सेशन ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। नेट से ज्यादा फील्डिंग के सेशन होते हैं। अच्छा। और ये पिछले 3, 4, 5 साल में ना फील्डिंग के ज्यादा आने की वजह से हो रहे हैं या वैसे ही पहले से हो रहे हैं? ये भी कह सकते हैं। इस दौरान बीच में अपने हमारे लोकल कोच भी थे, उन्होंने भी कराया, फील्डिंग पे रुझान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की फील्डिंग के ऊपर काफी क्रिटिसाइज होता था कि भाई छुट्टे दुनिया की हर टीम से हैं, मगर वो कभी कभार ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, मगर काम हो रहा है, वो दिख भी रहा है। और कोशिश होती है, अगर 1.5-2 सेशन हो रहा है तो 3 सेशन में लड़के कोशिश करते हैं, वो तो चीज दिख रही है ग्राउंड के अंदर। अच्छा, देखिए ये सारी चीज क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज आपकी नीचे लेवल पे क्रिकेट ही नहीं, स्कूल नहीं है, क्रिकेट नहीं है, कॉलेज नहीं, ग्रासरूट नहीं, तो यहाँ आके बेचारे क्या करेंगे? फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बाद में क्रिकेटर्स तक महदूद हो गई। अच्छा भी है ना, उसको सही नहीं कर सकता जब तक क्रिकेट की नॉलेज ना हो, फील्डिंग की नॉलेज ना हो, करते कैसे हैं, पकड़ते कैसे हैं, ये नीचे से पुराने जो हम लोग जो थे, हम स्कूल से आए हुए थे, छोटे ग्रासरूट लेवल से आए, ग्रासरूट क्लब क्रिकेट खेली आपसे, बड़ा फर्क पड़ता है। ये चीजें क्रिकेट नहीं खेली है, तो आजकल स्कूल की क्रिकेट खत्म हो गई, सब खत्म। इस पर हम मजीद बात करेंगे। स्पॉटिफाई जोश जगा दे में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो श्रीलंका बांग्लादेश के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, श्रीलंका की टीम के कई खिलाड़ी जख्मी हैं और बांग्लादेश जो है वो अपने मुल्क में भारत को हरा चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा जावेद मियादाद, खुर्रम मंजूर और शोएब मोहम्मद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे और एशिया कप 2023 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें हम क्रिकेट के हवाले से, प्योरली क्रिकेट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। कल मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश का और उस मैच के हवाले से भी बात करते हैं। श्रीलंका की स्ट्रेंथ शोएब, अब उनके हसरंगा जो मेन बॉलर हैं, जो रैंकिंग में भी नंबर 1 है, नंबर 5 के दौरान आता है, उसकी अदम मौजूदगी से आप समझते हैं श्रीलंका पे फर्क पड़ेगा या अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा उन्हें अगेंस्ट बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश अच्छी टीम है, तकरीबन इस वक्त ऑलमोस्ट एट पार है, दोनों सॉर्ट ऑफ बैलेंस टीम है, एक तरह की क्रिकेट, थोड़ा एक्साइटिंग क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और उनकी टीमें, दोनों की टीमें में इतना वो फ्यूल पावर जो है, जो हाई ऑक्टेन क्लास एक्ट प्लेयर्स जो हैं वो अब इतने नजर नहीं आ रहे। तो एक तरह से सॉर्ट ऑफ बैलेंस टीम है और लेकिन सुपीरियर प्रोफेशनलिज्म श्रीलंका की ओवरऑल क्रिकेट के अंदर देखा गया है या देखने में आया है। ऑल्दो के पाकिस्तान से आगे, पाकिस्तान सुपीरियर प्लेयर के साथ ये टीम उतरी थी और उनको बैकफुट पे किया, लेकिन ये कि श्रीलंका मैं समझता हूँ कि ओवरऑल सुपीरियर टीम है। जावेद भाई, आपकी क्या राय है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश? नहीं, दोनों टीमें इक्वल है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, कोई आप एज नहीं दे सकते, राइट? अब डिपेंड करता है कि एडवांटेज उठाएं, श्रीलंका को मिलेगा एडवांटेज? श्रीलंका भी बिल्कुल, श्रीलंका है, बांग्लादेश भी, उनके पास भी ऐसे हैं प्लेयर जो है ना, मैच शकीबुल हसन है बांग्लादेश के पास। तो इन दोनों की टीम में मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब डिपेंड करता है कि कौन जो अपॉर्चुनिटी जो है ना इसमें अवेल कर रहा है ना, वो सबसे बड़ी मेन चीज है। खुर्रम, आप क्या कहेंगे श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश? जैसे शोएब भाई ने, जावेद भाई ने कहा, इक्वल है। अच्छा, कोई डोमिनेट नहीं दिख रही टीम के भाई इसमें नाम है और ये बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल, दोनों एक जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक दिन बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, अगले दिन बिल्कुल अप्स एंड डाउन है, अप्स एंड डाउन। पर मेन चीज ये है कि ना, एक टीम होती है ना कि 2 प्लेयर पे डिपेंड कर रही है, 4 प्लेयर पे डिपेंड कर रही है। इन दोनों टीमों में अभी कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जिसपे ये खुद बोलते हैं इस प्लेयर पे हम डिपेंड, जैसे हम बाबर आजम को कहते हैं। हाँ, बाबर आजम हमारे, बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, डेली वेजेस जिसे कहते हैं ना, डेली रोजाना। ये शोएब, आप क्या कहेंगे? जावेद भाई ने अच्छी बात की, डेली वेजेस टैक्स नहीं देना पड़ता, डेली वेजेस वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो बेचारा बैंक से डेली बाहर भी कर देते हैं, इसीलिए बाहर कर देते हैं। लेकिन श्रीलंका को एडवांटेज होगा, उनके फास्ट बॉलर्स का नहीं होगा एडवांटेज? देखिए, मोस्ट डेफिनेटली एडिड एज जो कहेंगे वो डेफिनेटली श्रीलंका के साथ है। उनका होम क्राउड भी होता है, वहाँ की पिच कंडीशंस को वो ज्यादा समझते हैं, प्लेइंग कंडीशंस को, सिटी टू सिटी
वाइज, कोलंबो, कैंडी, हर जगह उनका पता है, अम्बलटूटा के जो भी इन जगहों के ऊपर, सारी जगहों को, गोल, ये सारी जगहों के ऊपर उनको दिन रात का खेल वहाँ होता है, तो एडेड एडवांटेज ऑटोमेटिकली उन्हीं को है। तो सही बांग्लादेश के प्लेयर जो हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी चॉपिंग चेंजिंग होती है ना जावेद भाई। देखिए कि कभी कप्तान कोई हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, कभी कोई रिटायर हो जाता है, तमीम इकबाल रिटायरमेंट वापस ले लेता है। इतनी बड़ी, वो भी इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें इस तरीके के प्लेयर बहुत आ रहे हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है भाई। जहाँ एक थोड़ा सा इतना सा हिला है वहाँ ढूंढते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में भी है ना कि प्रेशर पड़ता है ना, सही है, कि इतनी बड़ी है, इसी तरह इंडिया में जैसे ये प्रेशर, तो इधर भी यही चीज है कि श्रीलंका और उसमें बांग्लादेश में कि प्रेशर बहुत है। अब खिलाएं किसको, वहाँ भी सिफारिशें जो है वो चलती हैं। सिफारिशें तो अभी मैं सिफारिश पे तो बाद में बात करूँ, सिफारिश तो पाकिस्तान में भी बहुत चलती है जावेद भाई। गिमिक्स हैं क्रिकेट के, जिसको पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। आप लड़के को चांस दे और उसको खिलाते रहे तो वो प्लेयर बन जाता है, और एक गरीब जिसकी अल्लाह के सिवा कोई सिफारिश नहीं, आप उसको चांस देंगे नहीं तो खेलेगा कैसे, बनेगा कैसे प्लेयर, ये भी बड़ी रीजन है। लेकिन खुर्रम आप बताइए कि अब बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका की बैटिंग तो तगड़ी नजर आती है, कौशल मेंडीज हैं और दीगर उनके बैट्समैन जो हैं वो अच्छे तजुर्बाकार हैं और एक्सपीरियंस है बहुत। दसुन शनाका है उनके, अच्छी उनकी टीम है, और लास्ट ईयर वो T20 एशिया कप भी जीते थे जो दुबई में हुआ था, फाइनल पाकिस्तान को हराया था। नहीं देखें वही वाली बात है, पैचेज में अच्छी क्रिकेट तो खेले हैं, मगर उस टाइम वो लेग स्पिनर थे और उन्होंने सरंगा, और उसमें उन्होंने बैटिंग में भी काफी रन किए, वो तो अच्छा ऑलराउंडर बनता वो थे। उसके बाद राजा पक्सिंग एक प्लेयर है इनका, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, हर मैच में नहीं कर रहा था मगर काम के दोनों मैचों में उसने रन किए थे और बड़े डैमेज किया था। वेरी गुड प्लेयर। और अब कल मेन वही वाली बात है कि कल प्लेइंग 11 देखने वाली होगी, वो खिला किसको रहे, क्योंकि 2-2, 3-3 प्लेयर अनफिट है इनके दोनों के। तो अभी बॉलिंग का तो एडवांटेज श्रीलंका को है, नो डाउट, उनसे बहुत बेहतर है, मगर कंडीशन किसको सूट करती है। आपको ऑन अ डे क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी तो मैच जीतेंगे। अगर आपको एडवांटेज, आप बेहतर टीम है या आपका बड़ा नाम है, तो आप ऐसी नहीं हो आपको वॉक ओवर देके चले जाएंगे। और जावेद भाई उस ग्रुप में भी सबसे बड़ी चीज है कि इस क्रिकेट में आपकी बॉलिंग तगड़ी होनी चाहिए। बॉलिंग पाकिस्तान की तगड़ी है, आप समझते हैं? माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बॉलिंग है, इक्वल है, बैटिंग भी अच्छी है ये भी। तो इस लेवल पे ना बॉलिंग जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने रन रोकने, और अगर रन आपके बॉलर नहीं रोक सकते तो फिर आप 300 करके 300 करवा सकते हैं। राइट, अफगानिस्तान ने नहीं कराया 300 पे 300, पाकिस्तान ने कर दिए। वही मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर बॉलिंग रन एक्स्ट्रा भी दिए, 30 बताइए। वेस्ट इंडीज कैसे जीतती थी? वेस्ट इंडीज भी तो देखे अपने टाइम पे क्या बॉलिंग, उनकी जो पेस बॉलर 50 में भी टीम को या 70-80 में भी, लेकिन अब बेचारी वेस्ट इंडीज तो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं करती। बैटिंग में कोई नहीं था इतना बड़ा, लेकिन एक दो प्लेयर थे वो थोड़ा बहुत तो चलते थे, उसके बाद मगर बॉलिंग जो है उसकी इतनी होती थी उन्हें रूल कर। शोएब, ये ग्रुप बड़ा तगड़ा है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से 2 टीमें सुपर 4 के लिए जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं, कंपटीशन देखने को मिलेगा इस ग्रुप में? श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तो निकल जाएंगे। क्या कहेंगे शोएब? यही सुपीरियर टीमें हैं, और अगर अफगानिस्तान अपसेट नहीं कर सकता कुछ। वही मैं आ ही रहा था उसमें। अब आप भी तो इतने एक्सपर्ट हो गए, पता नहीं 1000 प्रोग्राम से ज्यादा करने के बाद इतने, माशाल्लाह। तो बिल्कुल अपसेट हो सकता है, और वो बांग्लादेश को हराने में, वैसे तो श्रीलंका को भी हरा सकता है, लेकिन अभी अंदाजा ऐसा है कि शायद बांग्लादेश को हराने में वो कामयाब। और हम क्या कहेंगे, ये ग्रुप बहुत तगड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान और बांग्लादेश थ्रू करेंगे, क्योंकि जो श्रीलंका के अंदर के सिचुएशन चल रही है ना, उनकी लीग से अंदाजा लगा लें, प्लेयरों की बन नहीं रही है। ठीक है, जो प्लेइंग टीम के जो 15-16 लड़के वो आपस में फड्डे चल रहे हैं, और कप्तानी का इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद, खुर्रम मंजूर आपका। इसके साथ ही स्पॉटिफाई जोश जगा दे की ये ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर दोपहर 1 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।